नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है उद्दंड राजकुमार दंडक। दंडकारण्य की चर्चा पुराणों के कई संदर्भों में आती है। इसकी भयंकरता, निर्जनता और दुर्गमता के संबंध में ज़्यादातर सभी पुराण एक मत है और उन कथाओं से भी प्रकट हो जाता है कि दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य में गिरिराज विंध्य की क्रोध स्थली में स्थित इस भयंकर अरण्य ने अनेक युगों तक अपनी दुर्गमता के कारण एक खंड को दूसरे खंड से ज़्यादातर अलग थलग कर रखा था। और पुराणों ही नहीं, संस्कृत के आदिम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की रचना के समय भी इसका यही नाम था। महाभारत की अनेक कथाओं में भी दंडकारण्य की चर्चा उसकी भयंकरता और निर्जनता के साथ ही आई है। और आदिकवि वाल्मीकि के समान उन कथाओं में भी इस निर्जन भयंकर प्रदेश का कालांतर में एक समृद्ध देश के रूप में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में दंडकारण्य का एक दूसरा नाम जनस्थान भी आता है, जिसका अर्थ है कि तपस्वियों या क्रूर कर्म राक्षसों के निवास का स्थान। दंडकारण्य के मध्य भाग से बहने वाली गोदावरी नदी का पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बड़ा महात्म्य है। और खुद दंडकारण्य के बारे में भी महाभारत के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ निवास करता है वो राजलक्ष्मी का युगों तक सेवन करता है। दंडकारण्य के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं हैं, जिनमें से उसके नामकरण की एक रोचक कथा संक्षेप में यहाँ मैं बताऊंगी आपको। दोस्तों, वैवस्वत मनु के सर्वश्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने जब अपने पिता से उत्तराधिकार ग्रहण किया तो दंड नीति के नियामक मनु ने शासन सत्ता सौंपने के साथ उससे एक बात का विशेष आग्रह किया। लगता है उस समय धरती पर जनसंख्या की अत्यधिक न्यूनता थी, इसलिए मनु ने कहा, वत्स, तुम हमारे कुल के आनंददायी पुत्र हो, सब प्रकार से सुयोग्य और सक्षम हो। मेरी इच्छा है कि तुम धरती पर अनेक राजवंशों के प्रतिष्ठाता बनो और मेरे द्वारा स्थापित राजनीति, विशेषतया दंड नीति की मर्यादा रक्षा करो। इक्ष्वाकु ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने पिता की आज्ञा के पालन का जब आश्वासन दिया तो मनु परम संतुष्ट हुए और आशीर्वादों की वर्षा करते हुए बोले, मेरे परम आज्ञाकारी पुत्र, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम धरती पर अनेक राजवंशों की सृष्टि करने में सब प्रकार सफल होगे और मेरे द्वारा स्थापित राजधर्म की मर्यादा अपनी दंड नीति से सुरक्षित बनाए रहोगे। लेकिन मेरी इस बात पर भी सदा तुम्हें ध्यान रखना होगा वत्स, कि कभी भूल कर भी किसी अपराधी पर दंड का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये दंड बड़ा भयंकर है। एक और जहाँ अपराधियों पर प्रयुक्त होने की वजह से ये राजा को स्वर्गलोक पहुँचाता है, वहीं अन्य अपराधियों पर प्रयुक्त होने पर ये राजा के समूल वंशोच्छेद का कारण भी बनता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि तुम भली भांति सोच विचार कर लेने के बाद ही दंड नीति का प्रयोग करना। मुझे आशा है कि इस प्रकार राजधर्म की मर्यादा का पालन करने के कारण युगों युगों तक लोग तुम्हारे यश का गान करेंगे और संसार के प्रमुख राजवंशों के प्रतिष्ठाता के रूप में संसार में तुम अमर बने रहोगे। इक्ष्वाकु ने अपने आराध्य पिता के चरणों पर शीश झुकाकर उनके द्वारा निर्दिष्ट राजधर्मों के अनुपालन की जब दोबारा शपथ ग्रहण की तो कुछ दिनों बाद महाराज मनु ने समाधि द्वारा त्याग कर बड़े ही हर्ष के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। महाराज मनु के बाद इक्ष्वाकु ने अनेक यज्ञ कराए, विविध प्रकार के दान और धर्म किए, तपस्याएं और साधना की और अपने पिता की आज्ञा के हिसाब से 100 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। इक्ष्वाकु के ये सभी बेटे देवताओं के जैसे तेजस्वी और प्रतिभाशाली थे और उन सब के शरीर महाराज इक्ष्वाकु की तरह बहुत सुंदर, स्वस्थ और बलवान थे। अपने पिता द्वारा निर्दिष्ट राजधर्म और लोक धर्म की परंपराओं के अनुसार इक्ष्वाकु ने उन सभी पुत्रों के पालन पोषण का उचित प्रबंध किया और उनकी शिक्षा, दीक्षा और राजोचित संस्कारों के लिए उन्हें देश के चुने हुए ऋषि महर्षियों के आश्रम में भेज दिया। लेकिन इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में जो 100 सबसे
छोटा था वो, शरीर से खूब हष्टपुष्ट, बलवान, नटखट, उद्दंड और क्रूर प्रकृति का था। अपने ज्येष्ठ भाइयों की आज्ञा का पालन करना तो दूर, वो उन्हें बहुत परेशान किया करता था और बात ही बात में उन्हें मारपीट भी देता था। ऋषियों के आश्रमों में भी वो बड़ा उत्पात मचाता था और स्वाध्याय और जप तप के स्थान पर क्रूरता भरे कर्म करके आश्रमवासी मुनियों, छात्रों और पशु पक्षियों को बिना ही किसी कारण पीड़ा पहुंचाया करता था। आखिरकार उसके क्रियाकलापों से परेशान होकर ऋषियों ने जब उसे महाराज इक्ष्वाकु को वापस सौंप दिया और ये अनुरोध किया, तो उन्होंने विलंब नहीं की और उसे राजधानी में अपने समीप रखकर दीक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्हें यह आशा थी कि मेरे समीप रहकर उसकी दूषित मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो जाएगा और धीरे धीरे वो अच्छे रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन राजधानी में आने पर तो उसे और भी छूट मिल गई। आखिरकार वो एक राजकुमार था। अंतपुर से लेकर राज दरबार तक कई सारे दास दासियों की उपस्थिति के कारण उसे अब मुनियों के आश्रम की भांति अपने हाथों से कोई काम धाम नहीं करना पड़ता था और यहाँ सभी लोग उससे डरते भी थे। इसलिए थोड़े ही दिनों के अंदर उसकी मार धाड़ और क्रूरता की कथाएं महाराज इक्ष्वाकु के कानों में पड़ने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि संभव है कि समझा देने पर और उसे कुछ काम देने पर राजकुमार पद की जिम्मेदारी समझने लगेगा और अपने निंदित कर्मों से अलग हो जाएगा। इसलिए समय समय पर उसे सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का वो बराबर प्रयत्न करते रहे। लेकिन उसके अनमगत संस्कार इतने क्रूर और पीड़ित थे कि राजा इक्ष्वाकु की बातों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इतना ज़रूर था कि वो राजा इक्ष्वाकु के सामने पहुंचकर एकदम चुप्पी साध लेता था और उतने समय तक कुछ बोलता नहीं था जितने समय तक उनके पास रहता था। लेकिन वहाँ से अलग होते ही उसकी दुष्प्रवृत्तियों का वेग जैसे कि 2 गुना और बढ़ जाता था। इस तरह जब कुछ साल राजधानी में भी बीत गए और महाराज इक्ष्वाकु का वह छोटा बेटा अपने क्रूर कर्मों से विरत नहीं हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब तक पढ़ने लिखने के नाम पर भी उसने कुछ सीखा था ऐसा कह नहीं सकते थे और राजोचित गुणों की बात तो दूर, उससे साधारण नागरिकों जैसी शिष्टता और सभ्यता का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने उस पर अपने पिता द्वारा बताई गई दंड नीति का प्रयोग करना शुरू किया और उसका पूर्व नाम बदलकर दंड रख दिया। राजा इक्ष्वाकु द्वारा दंड नीति का प्रयोग करने के कारण उनके उस कनिष्ठ पुत्र की दशा में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसके स्वाभिमान की सहज क्रूरता और अभिनय में कोई विशेष अंतर नहीं आया। धीरे धीरे वो वयस्क हुआ। उसका शरीर अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक बलवान और आकर्षक तो था ही, उसमें वीरता, निर्भयता, उग्रता और कठोरता भी अत्यधिक थी। वो ना तो किसी मनुष्य से डरता और ना किसी हिंसक जीव जंतु से। राजवंश के अनुशासन या राजनीति के पालन में उसका कष्ट मालूम पड़ता था और वो बार बार इन दोनों बातों का उल्लंघन भी किया करता था। जब सभी राजकुमार मुनियों के आश्रम से अपना अपना स्वाध्याय समाप्त करके राजधानी में वापस आ गए, तो राजकुमार दंड के साथ उनका प्राय विवाद और ज़्यादा उठने लगा। थोड़े दिनों तक तो राजा इक्ष्वाकु ने इस बात की उपेक्षा इस आशा से की कि कदाचित अपने भाइयों की अच्छी संगति का इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंड के उपद्रवों की घटनाएं अब और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और रोज राजधानी का वातावरण अशांत होता जा रहा है, तो उन्होंने एक दिन दंड को बुलाकर कठोर अनुशासन देते हुए कहा, मंदमते, ऐसा लगता है कि राजधानी में रहकर तुम्हारा सुधार अब संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें दक्षिणा दे दक्षिण दिशा से विंध्य और शैवलगिरी के मध्याग्न का राजपाट देकर वहां अविलंब चले जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम अब हमारी राजधानी में एक दिन भी निवास नहीं कर सकोगे। तुम अपनी सहायता या सुविधा के लिए राजधानी से जो कुछ भी सेना या अन्य साधन ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, लेकिन एक दिन के बाद तुम यहाँ बिल्कुल भी निवास नहीं कर सकते। राजकुमार दंड को अपने पिता की इस कठोर आज्ञा से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वैसे वो बहुत दिनों से अपने पिता की इस प्रिय आज्ञा को बहुत ही तेजी से इंतजार कर रहा था। वो उसी समय मुस्कुराते हुए बोला, पूज्यतात, एक राजपुत्र के लिए ये अशोभनीय है कि वो अपनी सहायता या सुविधा के लिए अपने पिता द्वारा अर्जित साधनों का प्रयोग करे। मैं आपकी राजधानी को इसी क्षण त्याग देता हूँ और विंध्य तथा शैवल पर्वत के मध्य भाग की ओर तुरंत प्रस्थान करता हूँ।
दंड के इस रूखे उत्तर से राजा इक्ष्वाकु को थोड़ी चिंता हुई। उनके दिल में दंड के प्रति पुत्र का ममत्व तो था ही, लेकिन उससे इस प्रकार के उत्तर पाने की आशा उन्हें कभी नहीं थी। थोड़ी देर तक हृदय के आवेग को बांधकर वो दृढ़तापूर्वक खड़े रहे, लेकिन दंड ने उन्हें नमस्कार किए बिना ही जब उनकी ओर से अपनी दृष्टि फेर ली और अपनी स्वच्छंद गति से दरबार से बाहर निकलकर उसी समय विंध्याचल पर्वत का मार्ग पकड़ लिया तो विचलित हो उठे। वो अपने महामात्य को उन्होंने दंड के साथ कुछ पदाती सेना या कुछ रथ, हाथी और घुड़सवार भेजने का आदेश दिया, लेकिन दंड अपने पिता की राजधानी से कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहता था और बिना स्वीकार किए ही अकेले विंध्य के मार्ग में चल पड़ा। उसने महामात्य का भी अपमान किया और अपने साथ जाने वाले पदाती सेना, स्वप्ननादी के सवारों को भी बलपूर्वक राजधानी की ओर वापस करा दिया। एक दो दिनों तक अनुताप और चिंता करने के बाद महाराज इक्ष्वाकु ने धैर्य धारण कर लिया, क्योंकि दंड के निर्वासन के बाद उनकी राजधानी का वातावरण बहुत ही शांत और निरुपद्रव बन गया था। उधर राजकुमार दंड जब विंध्य और शैलगिरी के मध्यवर्ती भूभाग पर पहुंचा तो वहां की प्रजा ने उसका बहुत ही सादर स्वागत किया, क्योंकि महाराज इक्ष्वाकु की प्रेरणा से कुछ राजदूत वहां पहले ही पहुंच गए थे और उसके शासन भार को दंड को जब ये बात पता चली तो उसने पिता के दूतों को वहां से वापस कर दिया और अपने प्रचंड पराक्रम, उत्साह और विवेक के अनुसार थोड़े ही दिनों में वहां का शासन बहुत ही निपुणतापूर्वक चलाने लगा। उसकी क्रूरता ना जाने कहाँ खो गई थी। अब वो अपनी प्रजा के प्रति नीति के साथ साथ उदारता और मृदुता का व्यवहार भी करने लगा। सबसे पहले उसने अपनी प्रजा में से वीर और साहसी लोगों को चुन चुनकर अपनी एक वृहद सेना बनाई और बुद्धिमान, नीतिज्ञ विद्वानों को चुन चुनकर अपनी मंत्री परिषद में नियुक्त किया। प्रजा की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसने एक एक मंत्री की उस कार्य का दायित्व सौंप दिया और उन्हें स्पष्ट कह दिया कि यदि अपने अपने कार्यों में आप लोग सफल रहे तो आपकी उन्नति और कल्याण की सभी चिंताएं मैं खुद करूंगा, लेकिन यदि आपने विभाग के संबंध में मुझे कोई शिकायत सुनने को मिली तो आपका कल्याण नहीं है। अपने राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड ने अनेक भव्य राजमहल बनवाए और अपने पितामह महाराज मनु के कथनानुसार प्रदेश के बीच में अपने राजधानी को इतनी सुंदर और समृद्ध ढंग से सुसज्जित किया कि वो समूची धरती की उस समय की श्रेष्ठ नगरी बन गई। उसके अपार साहस और पौरुष की कथाएं बढ़ने लगी, क्योंकि अधिकतर प्रतिदिन वो प्रजा के हितार्थ स्वयं कठोर से कठोर कार्य करता रहता था। संयोग से उसके राज्य में जंगल और पर्वतों की अधिकता थी। पर्वतीय हिंस जीव जंतुओं के कारण वहां जनता का जीवन हमेशा संकटों से गुजरता था। कभी जंगली हाथियों के उत्पात के कारण उनकी कृषि नष्ट होती थी, तो कभी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं की वजह से उनकी गौओं और बैलों को हानि होती थी। दंड ने प्रजा के इन संकटों को समूल दूर करने का भार अकेले अपने कंधों पर लिया और रोज मृगया के बहाने वो अकेले ही अनेक उन्मत्त गजराजों, सिंहों और व्याघ्रों का विनाश करने लगा। सर्प आदि अनुभकारी जीवों के विनाशार्थ भी उसने अनेक उपाय किए और थोड़े ही दिनों में अपने राज्य की प्रजा के सभी प्रकार के दुखों को जड़ मूल से नष्ट किया। परिणाम ये हुआ कि उस प्रदेश की प्रजा के दिल में उसका आदर बहुत बढ़ गया और खुद दंड भी प्रतिक्षण उनके दुखों पर अभावों को दूर करने की चिंता में व्यस्त रहने लगा। इस तरह जब कुछ दिन बीत गए तो अपने राज्य को सुव्यवस्थित करने के बाद दंड ने भी अपने पिता की तरह यज्ञ दान आदि के क्रम शुरू किए। उसके आचार्य शुक्र बने और उनके निर्देशन में कई बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए। धीरे धीरे उसके अनुपम साहस, धैर्य और वीरता की कथाएं धरती पर जाने लगी, जिनकी वजह से उसके पिता और भाइयों को आश्चर्य और ईर्ष्या होने लगी। विधाता की क्रूर रचना को अन्यथा करने की शक्ति कभी कभी सत्कर्मों भी नहीं होती, यानी विधि के विधान की क्रूर रचना को बदल देने की और उन्हें रोकने की शक्ति कभी कभी अच्छे कर्मों में भी नहीं होती। विभिन्न प्रकार के यज्ञों और दान आदि सत्कर्मों के कारण दंड की पाशविक प्रवृत्तियों का शमन कुछ अंशों में तो अवश्य हो गया, लेकिन कभी कभी उसकी सहजात हिंसक वृत्ति में उफान भी आ जाता था। अकारण क्रोध होकर अपने अनुजीवियों का वो कब अकाल मृत्यु बन जाएगा इसका कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता था, और ये बात का भी कोई निश्चय नहीं था कि वो अपने यज्ञादि सत्कर्मों को कब बंद कर देगा।
अपने मनमोजी और अनियंत्रित स्वभाव की वजह से वो न केवल अपने प्रजा वर्ग में ही बल्कि समूची धरती पर भय मिश्रित आदर और प्रतिष्ठा का पात्र बन गया था, और यदाकदा अपने क्रूर कर्मों के कारण निंदा और अप्रतिष्ठा का भी भाजन बन जाने से उसे कोई हिचक नहीं थी। एक बार दंड किसी काम से अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गया, जहाँ उसकी भेंट आचार्य शुक्र की युवती पुत्री अर्जा से हुई। अर्जा परम सुंदरी थी। उसका लोक विमोहक सौंदर्य देखकर दंड का अपने पर काबू नहीं रहा और वो उसे प्राप्त करने के लिए विचलित हो गया। अर्जा उस समय अपने पिता की पूजा के लिए उद्यान से पुष्प चयन कर रही थी। अर्जा की प्रार्थनाओं, झगड़ियों और धमकियों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा और ना उसे अपने सर्वसम्मत आचार्य शुक्र के पराक्रम और तपोबल का ही कोई भय हुआ। अपने आचार्य की पुत्री अर्जा का सुकुमार यौवन और सौंदर्य बलात् प्रदर्शित करने के बाद दंड अपनी राजधानी मधुमंत नगर को उसी समय वापस चला गया। उधर आचार्य शुक्र को अपनी बेटी अर्जा के अपमानित होने के कारण दारुण कथा ज्ञात हुई। इस दुर्घटना से अर्जा इतनी दुखी और ग्लानि युक्त थी कि वो नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थी। आचार्य शुक्र ने अनेक प्रकार से उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसका क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हुआ। वो बराबर रोती रही और अपने कलंकी शरीर को नष्ट कर देने के सिवा किसी अन्य उपाय द्वारा अपना शोक कम करने के लिए तैयार नहीं हुई। अपने सैकड़ों शिष्यों समेत आचार्य शुक्र ने जब देखा कि अर्जा का महान शोक किसी अन्य उपाय द्वारा शांत नहीं किया जा सकता, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध और अमर्ष से कांपने लगे। उन्होंने देखा अर्जा का लोक विमोहक सौंदर्य नष्ट हो गया है। उसका अंग प्रत्यंग धूलुत यानी धूल मिट्टी में सना हुआ है। वो सुबह की रहोगस चंद्रिका की भांति तनिक भी शोभा नहीं दे रही है और अब उसके जीवन की आशा नहीं की जा सकती। तो अपने शिष्यों समेत अपने आश्रम को कंपाते हुए अत्यंत शुद्ध स्वर में वो बोल पड़े, इस परम पात की और अन्यायी राजा दंड के समूल विनाश का समय अपने आप आ गया है। मैंने बड़े बड़े उपायों द्वारा दुर्बुद्धि राजा की रक्षा की थी, लेकिन इस अभागे का पाप कर्म इतना प्रबल था कि मेरे लाख चाहने पर भी अब इसका विनाश रुक नहीं सकता। ऐसा जघन्य अपराध करने वाला शासक अब अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रह सकता। शापाग्नि में इसका समूल विनाश होकर रहेगा। देवराज इंद्र इस आताताई राजा के 100 योजन विस्तृत राज्य पर लगातार 7 दिनों तक धूलों का वर्षा करके नष्ट करते रहे। तो इस तरह आचार्य शुक्र की शाप तक वाणी के अनुसार आताताई राजा दंड का 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य 7 दिनों के अंदर ही जब नष्ट हो गया तो समूचे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। पुराणों का तो कहना है कि किसी युग में उस भूखंड पर वैसी दैवी आपदा नहीं आई थी जैसी कि उस दंडक वन में। देवराज इंद्र के द्वारा लगातार 7 दिनों की धूल वर्षा की वजह से राजा दंड का ना तो वह मधुमंत नगर रहा गया और ना उसकी सेना और प्रजा का ही कुछ पता लगा। जो लोग दंड का राज्य छोड़कर समय रहते बाहर निकल गए वो बच गए और शेष सभी शुक्र की प्रचंड क्रोधाग्नि के शिकार हो गए। आचार्य शुक्र खुद अपने शिष्यों समेत भागकर वहां से बाहर चले आए, लेकिन उनकी कन्या अर्जा का मनस्ताप इतना गंभीर था कि वह बना ही रहा। बताते हैं आचार्य शुक्र की कृपा से उनके आश्रम के इर्द गिर्द 1 योजन विस्तृत भूभाग की रक्षा हो गई, जो बाद में ऋषियों के निवास के कारण पवित्र हो सका। लेकिन शेष भूभाग शताब्दियों तक ऐसा निर्जन और भयंकर बना रहा कि आज के विज्ञान युग में उसे बसाने की योजना पूर्णतः कार्यवान होने जा रही है। आताताई राजा दंड के घोर पाप की एक करुण कथा आज तक आचार्य शुक्र के शाप से बोझिल बनी हुई है। इसलिए कहते हैं कि समय रहते अपने दुर्गुणों को काबू में कर लेना चाहिए और सुधार लेना चाहिए, और जो स्त्री का सम्मान नहीं करता उसका तो राजा दंडक की ही तरह समूल नाश होता है। चाहे कोई मनुष्य कितना ही भाग्यवान क्यों ना हो, कितना ही उसमें वीरता, सौंदर्य और बुद्धि क्यों ना भरी हो, लेकिन अपनी इच्छाओं को तालमेल बनाकर ना रख पाने पर भी उसका कभी न कभी विनाश हो ही जाता है।